हमने देसी खाने की बात की थी। ओके मुझे लगता है सर्दियों का वो टाइम है जहाँ पे वैसे ही आ जाता है कि चलो आ जाता है कि खाएं पंजीरी। दूसरा ये भी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ कि हाँ नहीं, अगर बर्थ दी है तो फिर उसके बाद ही आप खाएं, या फिर कोई एक कमर का दर्द है किसी एज में तो फिर जाके खाएं। हालांकि जब मेरी और आपकी बात हुई तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ यंग गर्ल्स शुड आल्सो स्टार्ट ईटिंग इट, ताकि बाद में स्ट्रेंथ हो। इस पे अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? उसकी रीज़न हमारा लाइफस्टाइल, एक तो हमारे यहाँ फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है बहुत ज़्यादा, फिर हमारी जो डाइट है वो वैसी नहीं रही। हम बाहर से जो आने वाली डाइट है वो खा के बहुत खुश होते हैं, हमारी अपनी चीज़ें, और फिर हम ऊपर से मल्टीविटामिन फाँक रहे होते हैं, क्योंकि जो मल्टीविटामिन एक्चुअली है वो हम लेते नहीं हैं। वो जो जाके डायरेक्ट गट में जाके आपके ब्लड को ताकत दे सकती है, वो ये है कि उसमें मखाने भी हों, गोंद भी हो, और वो एक ख़ास वक्त के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने सिखा दिया। ऐसा नहीं है, बुज़ुर्गों ने गलत नहीं सिखाया, बिल्कुल ठीक सिखाया है। हम उस पर अमल नहीं करते। वो उस वक्त में ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत है उस वक्त में, लेकिन अगर आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पंजीरी का, वो आपकी नानी ने बनाई हो, दादी ने बनाई हो, आपने अपनी कोई रेसिपी से बनाई हो या बाहर से कहीं मंगवाई हो, वो ले लें तो आप, आई एम 100% श्योर, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी और हार्मोन की प्रॉब्लम्स जो इतनी हो रही हैं, जिससे सब कुछ इधर से उधर हो रहा है, आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी इमोशनल भी, वो नहीं होगी। इट इज दैट इम्पोर्टेंट? यस, इट इज दैट इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ समझ रही थी अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ देती है। हार्मोन, नो नो नो, आपकी ये डेफिशिएंसीज लीड करती हैं आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस को। जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो मैं आपको तो मतलब चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, अकेले रहना, रोना, हर चीज़ को विक्टिमाइज करना अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एंड पंजीरी कैन एक्चुअली लीड टू अ सॉल्यूशन टुवर्ड्स ऑल। या पंजीरी एक्चुअली वो, क्योंकि वो आपको अच्छा फील कराएगी ना, आपकी मल्टीविटामिन है। वो मल्टीविटामिन है जिसमें कोई एडिटिव नहीं है, वो मल्टीविटामिन है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जो आपको कैंसर या और इस तरह की बीमारियां नहीं दे सकता। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट टुडे, नाउ, राइट नाउ, बिकॉज हम भूल गए। ओ ये भी, वो तो एक खास कौन सी दुकान होती है जहाँ से वो मिलते हैं गोंद मखाने टाइप के, क्या नाम होती है उस दुकान जो होती है, जो ड्राई फ्रूट की दुकान होती है, या उसको क्या बोलते हैं, पंसार। यस, पंसार की दुकान। क्या कितनी वो टेक्निकल नाम, बिकॉज मेरा ब्रांड है ना तो मुझे पता है। पंसार, तो पंसार की ओह अच्छा, ये तो ग्रोसरी, ऐसे तो ग्रोसरी स्टोर पे जाना ही नहीं है जहाँ ये खुली चीज़ें मिल रही होती हैं, वहाँ जाना है जहाँ पैकेट में एडिटिव्स डाल के चीज़ें हैं और उनकी शेल्फ लाइफ बहुत है। कोई बात नहीं है, शेल्फ लाइफ जो भी सही चीज़ होगी उसकी कम होती है। अच्छा, मुझे तो ये भी बड़ा होता है ना, मुझे भी होता है, सुना भी है, ओ ये फैटनिंग होती है, वो वेट पुट ऑन हो जाएगा। बिल्कुल फैटनिंग, कैसे फैटनिंग हो सकती है यार? मैं तो यही तो मैं देखिए, अच्छा अजीब बात है, अजीब लोग हैं हम, दिमाग से तो जो ऑयल पका रहे हैं वो एड टीवी पे चले जा रहे हैं, कैनोला ऑयल तो सोयाबीन ऑयल तो सूरजमुखी ऑयल, ये सब वेजिटेबल्स है ना, प्लांट है ना, तो ये जो मखाने गोंद क्या है, ये भी वही हैं। अच्छा उनका ऑयल खा लेंगे, इनका ऑयल फैटनिंग, मतलब सोचा तो करें यार। बस आज से हम सब पंजीरी शुरू करें। मैं तो डर गई हूँ। आई विल नो, आप फिर आप स्टॉप टेकिंग, देन आप ये लें। अच्छा चलें कंपैरेटिव स्टडी कर लें अपनी। नहीं मैं कन्विंस्ड हूँ। नहीं, 1-2 महीना आप लें विटामिन डी की टैबलेट्स, ठीक है, लें, और 1-2 महीना आप लें पंजीरी डेली, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच चाय के साथ, वट चलते फिरते, एंड देन आप अपना टेस्ट करवा। मैं आपको बताऊं, मैं पंजीरी खाना शुरू करती हूँ ना, मुझसे हाथ नहीं रुकता है। मैं पूरा बोल पकड़ के, थैंक यू, सेम है, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं तो डालती हूँ पंजीरी। अच्छा मेरे तो ब्रांड का है, तो वो मैं जब कॉल करती हूँ तो बच्चे हंसते हैं मुझ पे, लड़के वो ना, जिनसे मैं कहती हूँ 2 भेज देना, डॉक्टर साहब सबको लगता होगा पता नहीं कितने हर रोज़ उनके घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, पंजीरियाँ ही खाई जा रही हैं। नहीं, लेकिन वो मेरा स्नैक है फ्रेंकली। मैं खाना बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाती, बट मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ, तो प्रॉब्ली उस अल्लाह का करम है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा आप गर्म कर लें पंजीरी को खाते हुए, ओह हो क्या टेस्ट है उसका, बहुत मज़े का होता है। हाँ बहुत अच्छा टेस्ट है। हम बात करेंगे एक्ने के बारे में, लेकिन थोड़ी देर में, उसलिए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। राइट नाउ वी गोना टॉक अबाउट ग्लास स्किन। ये जो कोरियन स्किन केयर है ना, ये मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। मैं सोचती हूँ कि हमारी देसी स्किन इतनी डिफरेंट है उन लोगों से, तो ये जो सारे कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं और जो टेक्निक्स हैं, डू दे रियली वर्क ऑन अस? क्या ग्लास स्किन एग्जिस्ट करती है? अप्रोच रियलिस्टिक होनी चाहिए। ओके, ठीक है, मेरी स्किन किसी कोरियन लड़की की स्किन नहीं बन सकती, वहाँ जीन्स हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरी स्किन है वो ये ज़रूर हो सकता है कि मैं उससे ल्यूमिनस कर लूँ,
मैं उसे स्पॉट फ्री कर लूँ, मैं उन स्पॉट्स को बहुत मध्यम कर लूँ, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन मेरी अम्मी और मेरे इन्वायरमेंट और जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जिस तरह से मेरी स्किन है, वो मैं ट्रांसफॉर्म किसी और चीज़ में नहीं हो सकती। ये गलत दावे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो हमने कोरियंस के साथ काम किया है, हाँ, उनकी स्किन, कोरियन, चाइनीज़, ये जितने इस तरफ के लोग हैं, उनकी स्किन उस तरह की होती है, हाँ। और जिस तरीके से वो लोग बहुत स्किन में वो काम कर रहे हैं, एस्थेटिक्स में वो काम कर रहे हैं, बट डजंट मीन कि आप अगर ये जो क्या राउंड लाइट होती है वो लगा के सामने और आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं तो आपको ऐसा। हमारे यहाँ अपार्टमेंट लिविंग हो गई है, छोटे घरों में रहते हैं हम, घर के अंदर मौजूद होते हैं, बड़े बड़े घर भी तो हैं, वो तो उनके अंदर हैं, हम धूप में नहीं बाहर जाते, हम ऑक्सीजन नहीं लेते उस तरह से उस खुली फ़ज़ा में जाके। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपकी स्किन की, आपकी बाल की हेल्थ पे, आपकी अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ पे, हर चीज़ काउंट होती है। और आप निकाल दें लिक्विड ऑक्सीजन और आप निकाल दें गैस ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन, आप सोचें ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी नेमत है। कभी अगर आपने सोचा हो, जिसको हम कभी अल्लाह ना करे कोई वेंटिलेटर पे जाता है, पर डे वेंटिलेटर का कितना खर्चा है, अल्लाह ताला ने आपको फ्री दिया हुआ है ना। हम इस नेमत का भी शुक्र नहीं करते और इस नेमत को उस तरह से एंजॉय भी नहीं करते। तो और फिर चूंकि अब पोल्यूशन, ओवर क्राउडेड वैसी दुनिया हो रही है, तो वो ऑक्सीजन भी अब हमारे लिए कम पड़ती है, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से और ज़्यादा। तो हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ें करें जिसमें ऑक्सीजन हमारी स्किन में, हमारे बालों में इन्फ्यूज़ हो, हम बालों को रोज़ वॉश करें, हम स्किन को वॉश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 40 मिनट्स 45 मिनट्स कोई वॉक, कोई जॉग कर लें, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी ईच एंड एवरी सेल में जाए। हम क्यों ना ऐसी चीज़ें करें कि डायरेक्ट हमारी हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। उससे आपकी एक्नी ख़त्म होती है, उससे आपके ब्लेमिशेस कम होते हैं, उससे आपकी जो रिंकलिंग माहौल से आ रही होती है वो कम होती है। वो कोलेजन नहीं बनता बग़ैर ऑक्सीजन के। वो जो आप कह रहे हैं सैगी हो गई है, स्किन सैगी हो गई है, वो होगी। सैगी क्यों नहीं होगी, रिंकल्स क्यों नहीं होंगे, डार्क स्पॉट्स क्यों नहीं होंगे, सन डैमेज आपको ज़्यादा क्यों नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन। सो आप कह रही हैं कि जो हमारी स्किन को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लाइफस्टाइल, डाइट, यस, डाइट में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। डाइट में भी मैं फ्रीज करके खाने बना रही हूँ और रख रही हूँ, ख़त्म। जो बड़ों ने हमें सिखाया है, फ्रेश पका हुआ खाना, फ्रेश पका हुआ खाना, सब्जियाँ जी। और अब आपने उस मिट्टी में भी वो मिट्टी भी वैसे फर्टाइल नहीं रही, उसके बाद आप उसमें पेस्टिसाइड्स भी डाल रहे हैं। अगर आप फर्टिलाइज़र डाल भी रहे हैं तो उसमें पता नहीं क्या है, क्या आर्टिफिशियल चीज़ें। तो आपको तो ये भरोसा भी नहीं है कि जो आप अमरूद खा रहे हैं वो अमरूद वो है जो किताबों में लिखा है कि इतनी कैलोरीज इसमें ये चीज़ें हैं। आपको लिटरली लगता है ऐसा है? हर चीज़ आर्टिफिशियल हो चुकी है राबिया। तो इससे वो जो आप खा रहे हैं वो भी आप सही नहीं है।